मेघा, चुनावी रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और फिलहाल नेताओं के बड़बोले बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। इन सब के बीच में फिलहाल एक विवाद जन्मा बीते दिनों, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से आजम खान पर यहां पर एक्शन लिया गया। लेकिन आजम खान ने लगता है कसम खा रखी है कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। आजम खान भले ही यहां पर रामपुर में बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार है जयाप्रदा, उन पर बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन आजम खान ये कैसे भूल सकते हैं कि जयाप्रदा भी एक महिला है। आजम खान ने जयाप्रदा पर बयानबाजी की, लेकिन अब जयाप्रदा भी पूरी तरह से रेस में शामिल हो चुकी हैं। आजम खान कपड़ों का रंग बताते हैं तो जयाप्रदा अब आजम खान की आंखों को एक्सरे मशीन बनाती है। ये जो भी विवाद चल रहा है योगी आदित्यनाथ से लेकर जयाप्रदा तक, कैसे आजम खान पर हमला बोला है दोनों ने, और उसके बाद आजम खान के बेटे अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए कैसे जयाप्रदा को अनारकली कहती हैं, अली बजरंगबली के साथ अनारकली को जोड़कर कैसे आजम खान के बेटे ने अपने पिता की तरह अपने पिता के रंग में रंगते हुए राजनीति का स्तर गिराकर बेतुकी बयानबाजी शुरू कर दी है। ये तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे। जयाप्रदा जो आजम खान के एक तुच्छ बयान की वजह से सबके सामने भावुक हो चुकी हैं, वो जयाप्रदा आजम खान की नजरों को एक्सरे मशीन बताते हुए मायावती को सतर्क रहने की सलाह देती है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आजम खान को लेकर कहते हैं कि ऐसे नेताओं के लिए हमने एंटी रोमियो संगठन बनाया है। कैसे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहां पर आजम खान पर बयानबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हैं, और फिर बारी आती है आजम खान की, जो कहते हैं कि यहां पर हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे आजम खान के बेटे का वो बयान जिसकी वजह से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, बयान के बाद बयान किस तरीके से आते गए, राजनीतिक गलियारों को कैसे गरमाते गए, ये तमाम जानकारियां आपको देंगे। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। आजम खान के बयान रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे तीसरे चरण के मतदान का दिन नजदीक आते जा रहा है, आजम खान के बिगड़े बोल बिगड़ते जा रहे हैं और आजम खान के साथ ही अब उनके बेटे भी जयाप्रदा पर निशाना साधने से जरा भी नहीं चूक रहे। हम सबसे पहले आपको रूबरू करवाएंगे जयाप्रदा के उस बयान से जो फिलहाल हर जगह चर्चा बटोर रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ अनसगने अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर के उम्मीदवार आजम खान पर जवाबी हमला यहां पर जयाप्रदा दे रही थी और शायद भावनाओं में इतनी ज्यादा वो बह गई, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और लपेटे में बसपा प्रमुख मायावती को ले गई। जयाप्रदा ने आजम खान की आंखों को एक्सरे जैसा बताया और ऐसा बयान जिसकी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। पूरी क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। बीते दिनों जयाप्रदा पर कितनी निंदनीय टिप्पणी आजम खान की ओर से की गई है, ये बात आप सब जानते हैं। और इन सबके बाद अब जवाबी हमला जयाप्रदा जब देती हैं तो कहती हैं, आजम खान ने मेरे खिलाफ जो टिप्पणी की उसे देखते हुए मायावती जी आपको सोचना चाहिए, उनकी एक्सरे जैसी आंखें आपके ऊपर भी कहां कहां डालकर देखेंगी। इस बयान के बाद जयाप्रदा एक बार फिर यूपी की राजनीति में उथल पुथल मचा चुकी हैं। इससे पहले आजम खान ने चुनावी रैली के दौरान जयाप्रदा पर विवादित टिप्पणी दी और अब यहां जयाप्रदा ने मायावती को सावधान कर दिया है, बता दिया है कि आजम खान की एक्सरे वाली आंखों से मायावती को भी खतरा हो सकता है। चारों ओर से फिलहाल इसी तरह की खबरें आ रही हैं। चारों ओर से फिलहाल जहां एक तरफ बसपा और सपा वाले जयाप्रदा को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर निशाना साधा है और आजम खान को यहां पर आदित्यनाथ योगी ने आड़े हाथों लिया है। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
उनकी सरकार ने आजम खान जैसे लोगों के लिए ही एंटी रोमियो का गठन किया। योगी यहां पर एक चुनावी जनसभा में सपा नेता आजम खान पर जमकर बरसे हैं और उन्होंने कहा है, पहले की सरकारों ने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने आजम खान जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो का गठन किया। अकेली जया प्रदा की ही बात नहीं है, आजम खान ने पूरी नारी जाति का अपमान किया और रामपुर इसका जोरदार जवाब देगा। बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं थमे। आगे उन्होंने आजम खान को लेकर कहा, प्रदेश में अपराधी या तो जेल में होगा या तो उसका राम नाम सत्य होगा। जिस शहर के नाम से ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां का प्रतिनिधि अगर किसी स्त्री के सम्मान की चिंता नहीं करता तो ये निश्चित तौर पर कलंक की बात है। मुख्यमंत्री ने कानपुर देहात के घाटमपुर में एक सभा में कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस सरकार जाति विशेष वर्ग के पक्ष में बोलती आई है, जबकि मोदी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिशें शुरुआत से करती आई है। योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर हमला बोलने के बाद शुरू कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधना और उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार देश में किसी भी योजना का लाभ मत या जाति देखकर नहीं देगी, बल्कि प्रत्येक गरीब को, महिलाओं को, नौजवानों को, जरूरतमंदों को योजना का लाभ पहुंचाएगी। याद कीजिए 2014 का वो समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली और जो वादे किए, उससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी वादे कीजिए और दोनों की तुलना कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सांप्रदायिक है और कौन राष्ट्रवादी। यहाँ पर आजम खान पर हमला बोलने के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफें यहाँ पर जमकर की आदित्यनाथ योगी ने। अब यहाँ पर मसला आता है जया प्रदा और योगी आदित्यनाथ के बयानों के बाद आजम खान का। आजम खान के बेटे ने यहाँ पर सीमाएं एक बार फिर से लांघी हैं। आजम खान के बेटे ने जया प्रदा पर एक बार फिर से एक टिप्पणी की है जो हमारे देश की राजनीति का पारा बढ़ा सकती है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने एक रैली के दौरान जया प्रदा को कहा, रामपुर के लोगों को अली और बजरंगबली की जरूरत है, ना कि अनारकली की। यहाँ पर उन्होंने अनारकली को कहा है जया प्रदा, हालांकि इशारों में ही कहा, जया प्रदा का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है और लोग इतना समझ चुके हैं। बेटे के साथ साथ पिता के भी विवादित बोल आपको याद दिला दे। एक दफा आजम खान ने जया प्रदा को नाचने गाने वाली तक कहा था। चुनाव आयोग ने आजम खान के एक बेहद गंदे बयान के बाद उन पर रोक लगाई। बैन खत्म होने के बाद सपा नेता आजम खान रैली के दौरान रोते हैं, नम आंखों से प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि प्रशासन उनके समर्थकों और परिचितों को परेशान कर रहा है। मेरे साथ ऐसा सुलूक हो रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ। सरकार का बस चले तो मुझे गोलियों से छलनी करवा दे। अब सवाल यहाँ ये उठता है, पहले आजम खान और उसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला खान एक के बाद एक महिला नेता पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कोई कहता है जया प्रदा को नाचने गाने वाली, तो बेटे अब्दुल्ला खान कहते हैं जया प्रदा को अनारकली। इस तरीके के बयान के बाद जब चुनाव आयोग लेता है इन नेताओं पर एक्शन, तो ये नेता कहते हैं कि उन पर ज्यादा सख्ती बरती जा रही है, उनकी चीजों को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। खैर, अब नेताओं के बोल तो भारत की राजनीति के इतिहास में हमेशा से ही बिगड़े रहे हैं, मगर जिस तरीके से हर बीतते दिन के साथ राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, सोचनीय विषय है जनता के लिए कि अब किस नेता को प्रतिनिधि की कुर्सी पर बिठाया जाए। तो देखा आपने, नेताओं जो हैं उनके बोल बदल जाते हैं। पहले थोड़े कम विवादित थे, अब और विवादित होते जाएंगे। जो बोल आजम खान ने बोले उन्हीं को उनके बेटे ने अपनाया और जया प्रदा को अनारकली कहा। जया प्रदा आजम खान की आंखों को एक्सरे मशीन कहती है, जिन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, यहां पर जितनी ज्यादा राजनीति का स्तर ये नेता गिराते जा रहे हैं, जनता कब तक समझती है इस बात को, जनता कब तक अपने जहन में बैठाती है ये बात कि इन नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। इन नेताओं को बताने की जरूरत है कि चुनावी रैली कैसे की जाती है। इन नेताओं को बताने की जरूरत है कि कब तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। कभी तो जनता के मुद्दे उठाइए, कभी तो विकास पर बात कीजिए। कब तक एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, कब तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। जनता आपका कीचड़ नहीं,
आपके वादे देखना चाहती है। जनता आपके आरोप और प्रत्यारोप नहीं, जनता ये देखना चाहती है कि आप उनकी परेशानियों से खुद को कितना जोड़ पाते हैं। 23 मई की तारीख को सारे के सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे। 23 मई की तारीख को सब कुछ साफ हो जाएगा और फिलहाल यहां पर इंतजार करना होगा हमें कि आगे क्या कुछ होता है। नेताओं के बोल और कितने बिगड़ते जाते हैं हर बीतते दिन के साथ, कितने विवादित बातें ये नेता बोल जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए नेक्स्ट SPN9 न्यूज से जुड़े रहें।